बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। राधे। देखिए, कहते हैं पत्नी के लिए मर्यादा तो बहुत है, लेकिन बड़े बड़े संत कहते हैं कि पति को पत्नी के लिए 3 स्थान ऐसे हैं, 3 परिस्थिति ऐसी है कि जिन परिस्थिति में कभी पत्नी के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पहला, जब पत्नी बीमार हो तो पति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अकेला छोड़ देते हैं तो मन में विचार आता है कि शायद पति मेरा सुख का ही साथी है, दुख में छोड़कर चला गया। और दूसरा, जब कोई बात बन जाए और सारे लोग पत्नी के ऊपर कोई दोष लगा रहे हों, उस समय पत्नी को केवल अपने पति से ऐसी आशा होती है कि ये मेरा साथ देगा। उस परिस्थिति में पति को कभी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरा, जब जीवन में सबसे कठिन परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में भी पति को साथ देना चाहिए अपनी पत्नी का। ध्यान दीजिए, कहते हैं लोग जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते हैं तो कई बार लोग कहने लगते हैं कि जब अर्घ्य देते हैं तो जो जल गिरता है तो वो पैरों पे आ जाता है, तो लोग कहते हैं दोष लगता है, दोष। आप भूल में मत रहिए, शास्त्र कहता है जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते हैं और अर्घ्य देते समय जो जल के छींटे हमारे ऊपर पड़ते हैं, उन छींटों को पड़ने से हमारा शरीर पवित्र हो जाता है और भगवान का हमें आशीर्वाद मिलता है। तो मन में ये भाव बिल्कुल मत रखिए कि अर्घ्य देने वाला जल हमारे ऊपर पड़ता है तो अपराध लगता है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। महाराज कहते हैं भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है। भगवान शंकर को 108 बेलपत्र चंदन लगाकर ओम नमः शिवाय बोलकर यदि भगवान शंकर को 108 बेलपत्र चढ़ाने में अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, शिव पुराण में जो वर्णन आता है प्रभु के स्थानों का, जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है, उस जगह पर चढ़ाओगे भगवान शंकर को, तो भगवान शंकर उस व्यक्ति के महाराज सभी दुख दूर कर देते हैं। अब बेलपत्र पर 108 जगह चंदन अब कैसे लगाया जाए, बेलपत्र उतना बड़ा होता नहीं है, तो कहते हैं बेलपत्र की जो नोक होती है उस नोक में चंदन लगा के 108 बिंदी रख के बेलपत्र पे भगवान शंकर को अर्पित किया जाए, तो भगवान शंकर कृपा करते हैं, सारे दुख दूर करते हैं। हम बार बार लोग करते हैं ना, कभी भी घर से जल्दी आए तो आकर घर के द्वार पर ही चप्पल उतार देना। जो ऐसा करते हैं, जो सुन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यदि अपने घर के दरवाजे पर चप्पल उतारते हैं तो माता लक्ष्मी जो हमारे द्वार पर आने वाली होती हैं वो देख कर ही लौट जाती हैं। कभी भी हमें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चप्पलों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी एक दिन में 7 बार हर व्यक्ति के घर में भ्रमण करती हैं, इसलिए ऐसी गलती हमें कभी नहीं करना चाहिए। सभी हमारी माताएं बहनें ध्यान दें, घर में दर्पण और झाड़ू कहाँ रखने चाहिए। आजकल माताओं को पता ही नहीं होता, झाड़ू लगाया जल्दी जल्दी कहीं भी रख दिया, दर्पण कहीं भी देखने को मिलता है आजकल घर में। ड्रेसिंग टेबल रूम में ही रखी रहती है जहाँ माताएं शयन करती हैं। तो ध्यान दीजिए, ये 2 चीज़ें कहाँ कहाँ नहीं रखनी चाहिए।
जहाँ झाड़ू और दर्पण किस जगह नहीं रखना चाहिए? जिस कक्ष में पति और पत्नी शयन करते हो उस समय पैरों की तरह सामने की ओर दर्पण नहीं होना चाहिए। और जिस जगह पर हमारा जो बैठक रहता है घर का, उस जगह पर लोग कभी कभार झाड़ू रख देते हैं, वहाँ झाड़ू नहीं होना चाहिए। जहाँ हमारा भोजन बनता है उस रसोई घर में भी झाड़ू नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसी जगह है कि इन जगह पर दर्पण और झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों का यदि हम विशेष ध्यान दें तो इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारे जीवन में बड़ा सुधार आ सकता है। देखिए महाराज, जो भगवान शंकर की पूजा करने वाले लोग हैं, बड़े विशेष ध्यान दीजिए। जिनके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग स्थापित है, शिवलिंग विराजित है, उसके घर में महाराज कभी कोई रोग धोग नहीं आ सकता, कोई बीमारी नहीं आ सकती, क्योंकि भगवान शंकर इतने करुणावान हैं जो सारे रोग धोग सारी बीमारी को मिटाने वाले हैं। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात घरों में जाओ तो देखने को मिलती है। एक ही मंदिर होता है, उसी एक ही मंदिर में हम क्या करते हैं, वही भगवान शंकर को बिठा दिया, वही गणेश जी को बिठा दिया, वही विष्णु भगवान को बिठा दिया, वही हनुमान जी को, वही माता जी को। आप विचार कीजिए, यदि आपका जो कक्ष है, आप जहाँ से रहते हैं, उस कमरे में आप कितने लोगों को रखना पसंद करेंगे? किसी को रहने देंगे? नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे कक्ष में केवल हम अकेले रहें। कोई 1-2 दिन के लिए भी रहने आ जाए तो हम लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। उसी प्रकार कई लोग मंदिर में कई देवी देवताओं को बिठा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपस में जब हम कई देवी देवताओं को बिठाते हैं तो उनमें भी महाराज तू मैं लगी रहती है, विवाद होता रहता है। यदि हमारे घर में ऐसा होगा तो शांति कैसे रहेगी? कई बार हमारे घर में अशांति का यही कारण बन जाता है। तो हमें एक मंदिर में ज़्यादा देवी देवताओं को विराजित नहीं करना चाहिए। अब महाराज, हमारी वो माताएं बहनें बड़ा ध्यान से सुनिएगा। कई बार क्या होता है, माताएं कहीं कहीं देखने को मिलता है दोपहर का समय होता है तब स्नान करती हैं, कई 12-1-2 बजे स्नान करती हैं। शास्त्र ने स्नान करने का एक समय निश्चित किया है, एक समय निश्चित है जहाँ शास्त्र कहता है वहाँ उस समय पर स्नान करना चाहिए। स्नान करने का समय भोर की बेला 4:30 बजे से 8 बजे तक का समय है, जो शुभ समय माना जाता है। और इसके बाद यदि महाराज जो स्नान करता है वो राक्षसी स्नान होता है, इसलिए समय का ध्यान रखें। अब घर के काम काज बाद में करती रहे माताएं, पहले अपना जो सबसे पहला काम, 1000 कार्य छोड़कर पहला काम स्नान करना चाहिए। तो छोटी छोटी सी चीज़ें बड़ी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जिन माताओं के गर्भ में बालक हो या बालिका हो, अब माताएं सोचती हैं महाराज की बच्चों में संस्कार कैसे दें। और एक नहीं माता के लिए कि नहीं, माताजी पिताजी दोनों की बड़ी जवाबदारी होती है। जब बालक गर्भ में आता है तभी से हमारा दायित्व बनता है कि हमें उस बच्चे के अंदर संस्कार डालने चाहिए। तो ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिस कार्य को करने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे अच्छे संस्कार आ जाएं। पहला काम, हर शास्त्र को पढ़ने का एक मर्यादा होता है, एक गरिमा होती है। तो महाराज जब बालक पेट में हो तो माताओं को राम रक्षा सूत्र का पाठ करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। क्योंकि जब हम जैसा विचार करेंगे वैसा ही हमारा बालक बन जाएगा।
तो हमें बड़ा इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं आज की पीढ़ी बड़ी ही दुष्ट प्रवृत्ति की हो जाती है, धर्म को मानती नहीं है। ये जवाबदारी हमारी है कि हम उनको धर्म से जोड़ने के लिए गर्भ में जब बालक हो तो उसी समय से हमारी जवाबदारी बन जाए कि हम उस बच्चे को अच्छे संस्कार देना प्रारंभ कर दें, तभी बालक संस्कारी बनेगा। महाराज कहते हैं हमें 4 प्रकार का भोजन ऐसा है जो 4 प्रकार का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब कभी हम भोजन करने के लिए बैठे हों और उस समय कोई यदि जल्दबाजी में जा रहा हो और जाते समय उस भोजन की थाली को यदि उस व्यक्ति ने लांग दिया है, नाक दिया है, तो महाराज उस भोजन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गंदगी के समान वो भोजन हो जाता है। अब आप गंदगी खाना तो पसंद करेंगे नहीं, तो उस भोजन को नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब हम भोजन करने के लिए बैठे हों और उस भोजन में यदि बाल निकल आए तो उस भोजन का भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो भोजन कीचड़ के समान माना जाता है। उस भोजन को कभी नहीं पाना चाहिए जिसमें बाल निकल जाए। अब बाल निकलता ही इसी कारण से आजकल हमारी माताएं बड़ी फैसली हैं, अब भोजन बनाएंगे तो बाल खुले करके, अब बाल खुले करके जब भोजन बनाओगे तो भोजन चले जाते हैं रसोई घर में। तो ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों का। और तीसरा, जब भोजन करने के लिए हम बैठे हों और यदि उस भोजन में किसी का ठोकर लग जाए तो ठोकर लगा हुआ भोजन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भोजन भ्रष्टा के समान माना जाता है। और चौथा, बड़ी विशेष चीज़ है, इस पे बड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चौथा, कभी पति और पत्नी को साथ में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। अब आजकल होता क्या है, लोग कहते हैं ना कि पति पत्नी साथ में भोजन करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा। महाराज, प्रेम भोजन करने से नहीं बढ़ता है, प्रेम तो मन मिलने से प्रेम बढ़ता है। यदि आपका मन मिलता है एक दूसरे से तो सहज सी बात है प्रेम बढ़ेगा, इससे भोजन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है यदि पति और पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं तो वो भोजन महाराज मंदरा के समान माना जाता है। अब मंदरा पीना तो आप पसंद करेंगे नहीं, अब कई लोग करते भी हैं, लेकिन इस फैशन को अपने जीवन में मत उतारिए, ये तो आज का फैशन है। लेकिन मर्यादित जीवन जो जीता है वो हमेशा सहज भाव से सफल रहता है। और एक बात और, पति पत्नी साथ में भोजन नहीं कर सकते, लेकिन पत्नी यदि पति का झूठा भोजन पाए, यदि पति का झूठा भोजन करती है तो वो भोजन अमृत के समान हो जाता है। तो हमारी माताएं विशेष तौर से इस चीज़ पर गौर करें, ध्यान दें। ये 4 प्रकार का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ लोग कहते हैं कि रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ी जाती है। आप लोग जानते हैं रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ी जाती? देखिए, कहते हैं रविवार को तुलसी इसलिए नहीं तोड़ी जाती है, जब एक बार का समय था जब भगवान श्री राम जनकपुरी गए थे। जनकपुरी में धनुष तोड़ा प्रभु ने, और धनुष को तोड़कर विश्वामित्र जी की आज्ञा से धनुष तोड़ा। सब आनंद में थे, सब प्रसन्न थे। तो यहाँ विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु श्री राम से कि राम जाओ तुलसी तोड़ कर लाओ। तभी देखा विश्वामित्र जी ने कहा राम जानकी से कह दो, क्योंकि माता जानकी निकट बैठी थी, जानकी से कह दो कि आप जाओ तुलसी तोड़ कर लाओ। तो माता जानकी तुलसी तोड़ने के लिए उस बगीचे में गई। सुंदर सुंदर फूल माता जानकी ने तोड़े, सुंदर सुंदर तुलसी को तोड़ा।
अब लेकिन जब माता जानकी तुलसी तोड़कर वहाँ से आई तो कुछ तुलसी के पत्ते माता जानकी की चुनरी में फंसकर नीचे गिर गए। अब जब वहाँ से माता जानकी आ गई तो महाराज यहाँ पर जब देखा, विश्वामित्र जी वहाँ पर आए, देखा जो तुलसी के पत्ते नीचे पड़े हुए थे वो रो रहे थे। विश्वामित्र जी ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? तो जवाब दिया कि माता जानकी तुलसी तोड़ कर ले गई हैं, अब जिनको तोड़ कर ले गई हैं वो तो प्रभु को समर्पित हो जाएगी, लेकिन हमारा क्या अपराध है जो हम माँ की चुनरी में फंस कर नीचे गिर गए। तो उस दिन महाराज रविवार का दिन था, तो कहा विश्वामित्र जी ने कि महाराज आज तुलसी शालिग्राम को नहीं चढ़ाई, इसलिए कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि माता जानकी की चुनरी में फंसकर तुलसी गिर गई थी, रुदन कर रही थी, कष्ट हो रहा था कि हम भी तो भगवान के चरणों में जाने के अधिकारी हैं। तभी से कहते हैं रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते। कहा जाता है माताएं बड़ा ध्यान देना, ऐसी कई चीज़ें हैं, कई तो और भी आ जाती हैं, लेकिन विशेष 3 चीज़ें ऐसी हैं जो माताओं को कभी किसी दूसरी मैया से लेकर नहीं पहनना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। पहली, हमारी माताओं को ना ही किसी और का लिया हुआ माथे का टीका पहनना चाहिए और ना ही अपने माथे का टीका किसी को देना चाहिए। आजकल माताएं जाती है ना पार्लर में तैयार होने के लिए, कोई भी फैशन, कोई भी घर में कोई आयोजन हो तो पार्लर में जाती हैं तैयार होने के लिए। आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सारा श्रृंगार वहाँ किसी का भी करिए, लेकिन ध्यान दीजिए कभी भी आप किसी दूसरी माँ का लिया हुआ आप माथे का टीका ना पहने, क्योंकि क्या पता उस टीके में काल का वास होता है। पता नहीं उस माँ के दूसरे के माथे का टीका कब उतरा हो और तुम आकर उसको पहन लेती हो, तो इसका विशेष ध्यान दें। कभी दूसरे के माथे का टीका नहीं पहनना चाहिए और ना ही किसी दूसरे को महाराज किसी की चप्पल, आजकल चलती है ना बड़ी बड़ी हील वाली चप्पल, यदि किसी के पास ना हो तो मैया कहती अरे बहन तुम्हारी दे दो, हम थोड़ी देर के लिए पहन लें, क्या हो जाएगा। तो ना ही अपनी चप्पल किसी को देना चाहिए और ना ही किसी दूसरे की चप्पल हमें पहनना चाहिए, क्योंकि चप्पल में भी काल का वास होता है। और तीसरा, छाता, कभी महाराज किसी से छाता लेना नहीं चाहिए और लेना नहीं चाहिए, प्रयास करें किसी को दे भी ना, क्योंकि किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना हो, क्योंकि छाते में, चप्पल में, मांग के टीका में, इनमें काल का वास होता है, तो हमें ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हर व्यक्ति आपको बताने वाला नहीं है, कुछ चीज़ें पौराणिक होती है, कुछ चीज़ें अनुभव की होती है, अर्थात ये सारी चीज़ें शास्त्र कहता है कि इनमें काल का निवास होता है, इसलिए कभी नहीं करना चाहिए। यदि रास्ते में यदि हम चल रहे हों, चल कर जा रहे हों और यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग कहते हैं बड़ा अपशकुन हो गया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। लोग तो घबरा जाते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब तो बड़ा अपशकुन हो गया, अब क्या करें। कहते हैं भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि बिल्ली है राहु का प्रतीक। यदि आप कहीं जा रहे हो और बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि राहु भगवान शंकर की जटा में रहता है। आप यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो भगवान शंकर का स्मरण कीजिए, भगवान शंकर को पुकारिए और आप अपना मार्ग आगे बढ़ाइए, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी माताओं को सुबह उठ के सबसे पहले एक काम करना चाहिए,
सुबह उठ के हमारी माताओं को जो रात्रि के समय घड़े में जल भर के रख देती हैं, उस जल को महाराज प्रातः काल उठ के सबसे पहले अपने घर के द्वार पर छिटकना चाहिए। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ हैं, जो रात्रि के समय भोजन की पानी की तलाश में हमारे घर पे द्वार पे बैठे रहते हैं, और यदि हमारी माताएं उस जल को घर के द्वार पर छिटकती हैं तो हमारे पितरों को जल मिलता है, तो हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसीलिए ये छोटा सा काम तो हमारी सब माताओं को करना चाहिए। यदि आप अपने घर की परेशानी को दूर करना चाहती हैं तो ये काम सबके लिए करना चाहिए। जो महाराज अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर लगा कर रखते हैं, वो लोग बड़ा ध्यान देना, घर में हनुमान जी की तस्वीर लगाने का केवल एक स्थान है। यदि आपके घर में हनुमान जी की तस्वीर है तो हनुमान जी के चित्र को, तस्वीर को अपने घर की केवल मात्र उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के घर में जितनी बीमारी, जितने संकट व्यक्ति के घर में आते हैं वो दक्षिण दिशा से ही आते हैं। और जब भगवान हनुमान जी उत्तर दिशा में लगे होंगे तो मुख दक्षिण दिशा में होगा, तो हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता है। हनुमान जी उसका निवारण करते हैं, क्योंकि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान जी महाराज ना कर पाए। आजकल लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं महाराज हम तो कई सालों से हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का, लेकिन अभी तो कोई असर नहीं दिखाता है। आज तक कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए। हम हनुमान चालीसा ही नहीं, किसी भी देवी देवता का हम जो हमारा आराध्य है, हम उसका कोई पाठ करते हैं, उनकी कोई स्तुति करते हैं, तो सबसे पहले उनकी मूर्ति या उनका चित्र हमारे सामने रहना चाहिए। और हनुमान चालीसा की तो विशेष कृपा है, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सामने हनुमान जी का विग्रह या मूर्ति होनी चाहिए या तस्वीर, और एक घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का ही दीपक जलाना, भैंस के दीपक से काम नहीं बनेगा, भैंस के घी का दीपक नहीं, गाय के घी का दीपक होना चाहिए। और दीपक जलाएं, उस दीपक में महाराज एक सिक्का डाल दें और उसी में महाराज लौंग डाल दें। एक सिक्का डाल दें एक लोटे जल में, उसी में महाराज लौंग डाल दें। लौंग डालने के बाद महाराज आप जिस कार्य को लेकर, अपने मन में जो भावना लेकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो महाराज आप नियम बनाएं, 11 दिन लगातार हनुमान जी का तस्वीर आपके सामने हो और एक लोटे में जल भर के एक सिक्का डाल दें, उसमें लौंग डालकर आप कार्य सिद्धि के लिए यदि पाठ करें 11 दिन में 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और समय आपका पक्का होना चाहिए, यदि 8 बजे आज बैठे हैं तो कल भी आपको 8 बजे ही बैठना है। ऐसा आप यदि करते हैं तो हनुमान जी महाराज आपके सारे कार्य को पूर्ण करेंगे। लेकिन हर कार्य को करने के लिए मन में विश्वास और भाव होना चाहिए। यदि विश्वास श्रद्धा के साथ आप रोज ऐसा करते हैं तो हनुमान जी महाराज आपके ऊपर कृपा करेंगे। मंदिर में
हम दीपक लगाने के लिए जाते हैं। आपको पता है दीपक कैसे लगाया जाता है? अभी तक कई लोगों को पता ही नहीं है कि मंदिर में दीपक कैसे लगाया जाता है। मंदिर में जब आप भगवान के सामने दीपक लगाते हैं तो यदि आपके मन में कोई कामना है तो उस दीपक में जो बाती है उस बाती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, हमारी तरफ होना चाहिए जब दीपक को लगाएं। और यदि आपके मन में कोई कामना नहीं है और बिना कामना के आप दीपक लगाते हैं तो दीपक की बाती का मुख भगवान की तरफ होना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो प्रभु फिर बिना मांगे प्रभु सब देने वाले हैं, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दीपक लगाते समय इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए कि किस तरह हमें दीपक लगाना चाहिए। तो बड़ी विशेष बातें हैं। माता पिता को जब बेटी का विवाह करते हैं तो जब दहेज स्वरूप भेंट देते हैं तो माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि ये 4 चीज़ें कभी भी अपनी बेटी की विदाई में नहीं देना चाहिए। यदि आप गलती से भी इन चीज़ों को दे देते हैं अपनी बेटी की विदाई में तो बेटी के घर में लड़ाई कलेश लगा रहता है। पहला, कभी अपनी बेटी की विवाह में झाड़ू नहीं देना चाहिए। और दूसरा, बेटी की विवाह में कभी सुई नहीं देना चाहिए, क्योंकि सुई यदि किसी को चुभ जाए तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी तीखा होता है। वैसे ही यदि आप बेटी की विवाह में आप सुई देते हैं तो उसके घर में भी उसको सास ससुर से, पति से, ननद से ऐसे तीखे तीखे वचनों को सुनना पड़ेगा, इसलिए सुई नहीं देना चाहिए कभी। और तीसरा, चलनी, जो माताएं जानती हैं ना, जो आटे चालने वाली चलनी होती है, एक कभी हमें बेटी की विदाई में नहीं देना चाहिए। और चौथा जो है, चौथा अचार। अचार आजकल होता है ना, कभी कहते हैं जो हमारी बेटी के ससुर हों या सास हो, कहते हैं आपकी माता जी बड़ा अच्छा अचार बनाती है, उनसे अचार लेकर आओ, अचार मंगवाओ। कभी भी भूल कर अपनी बेटी के लिए अचार उसके ससुराल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अचार खट्टा रहता है और आप यदि अचार दोगे तो उस बेटी के घर में भी खटपट ऐसे ही लगी रहेगी और बेटी के घर में कलेश लगा रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी का घर संसार बसा रहे, कोई लड़ाई झगड़ा कलेश ना हो, तो इन 4 चीज़ों को कभी भी अपनी बेटी की विदाई में नहीं देना चाहिए। राधे श्री राधे। जिस नारी का गर्भ ना ठहरता हो वो हमारी माताएं विशेष ध्यान दें। जिन माताओं का गर्भ ना ठहरता हो, किसी को 8 वर्ष हो गए हो, किसी को 9 वर्ष हो गए हो, तो भगवान शंकर के ऊपर एक बार भरोसा करके देख लेना। जो द्वार द्वार भटक चुका हो अभी तक, वो निराश ही है। कहते भगवान शंकर का द्वार ऐसा है जो सब जगह से हार के जाता है और भगवान शंकर उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो जिसका गर्भ ना ठहरता हो वो एक बार इस उपाय को करके देखे। जब महाराज एक सफ़ेद आंकड़े की जड़ को ले और जब माताओं का रजस्वला धर्म चलता है, उसके 7वें दिन जब स्वच्छ हो जाती हैं माताएं, 7वें दिन उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लें और शिव जी का जो विग्रह है, शिवलिंग है, शिवलिंग की
ऊपर से 21 बार तुंगरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर एक लाल धागे में बांधकर कमर के बीच में उन माताओं को 7वें दिन अपनी कमर में धारण कर लेना चाहिए। तो भगवान शंकर कृपा करते हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखें कि रजस्वला धर्म के 7वें दिन कार्य करें। तो बड़ी कृपा होती है भगवान शंकर की, विश्वास के ऊपर धरती थमी हुई है। आप एक बार भगवान भोलेनाथ के ऊपर विश्वास कर देखिए, भगवान शंकर जरूर कृपा करेंगे। हमारी माताएं, ध्यान देना, माताएं यदि अपने जीवन में चैत्र के महीने में यदि ये 8 वस्तुएं दान करती हैं तो शास्त्र कहता है कि हमारी ऐसी माताएं कभी विधवा नहीं होती हैं। ये 8 चीज़ें आप चैत्र के महीने में तृतीया तिथि को, ना ही उस दिन आप नमक का भोजन करें, एक समय जल आहार करें और तुला दान के बराबर एक पलड़े में नारी बैठकर और दूसरे पलड़े में 8 वस्तुएं दान देती हैं तो वो माताएं कभी विधवा नहीं होती। ध्यान देना, पहली वस्तु है कुमकुम और दूसरी वस्तु है पुष्प। अब पुष्प कोई भी हो, आप कोई भी पुष्प ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, जो आपका भाव हो। और तीसरा चंदन यदि आप दान करती हैं, और चौथा तामूल, 5वां काजल और 6वां इख गन्ना और महाराज लौंग और जीरा। ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे क्या देवी जी ये रसोई की चीज़ें बता रही हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों में बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इन 8 चीज़ों को माताएं यदि चैत्र के महीने में तृतीया तिथि को दान करती हैं तो शास्त्र कहता है ऐसी माताएं कभी विधवा होकर मरती नहीं हैं। ऐसी माताएं सुहागिन अपना सुहाग सजाकर ही भगवान के धाम में जाती हैं। तो ये 8 चीज़ें हर एक माताओं को अपने जीवन में एक बार तो जरूर दान करना चाहिए। हमारी जो जितनी भी माताएं यहाँ पर सुन रही हैं, हमारी माताएं विशेष तौर पर ध्यान दें। ये 3 चीज़ें, ये 3 कार्य हमारी माताओं को अपने घर में हमेशा खुद करना चाहिए। कितने भी धनवान हो आप, कितने भी आपके घर में नौकर चाकर लगे हैं, लेकिन आपको ये 3 कार्य अपने घर में खुद करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। माताओं को अपनी रसोई में, अपने घर में जो सब्जी दाल जो भी बनता है वो हमेशा अपने हाथ से ही बनाना चाहिए। आप रोटी और काज और काम वालों से करवा सकते हैं, लेकिन सब्जी भाजी जो भी आप घर में बनाएं आपको स्वयं के हाथ से ही बनाना चाहिए। और घर में जब भी कोई दूध लेकर आए तो सबसे पहले वो माताओं के हाथ में देना चाहिए, क्योंकि कहावत कहते हैं ना, बड़े बड़े पुराने लोग कहते हैं, संत कहते हैं कि दूध हाथ झेले तो पूत पाल ना खेले। तो घर की बहुओं को, माताओं को दूध जब आए तो उनको महाराज अपने हाथ में ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आ गया तो कहीं भी रख दिया, पहले अपने हाथ में ले लें, फिर उसके बाद जाकर उसको आप रख सकती हैं। और तीसरा, घर में एक मिट्टी का मटका तो हर एक व्यक्ति के रसोई घर में होना चाहिए, क्योंकि जो मिट्टी का मटका होता है उसमें कहते हैं पितरों का निवास होता है। तो हमारे घर में जब रात्रि में पितर आते हैं तो वो देखते हैं घर में यदि मटका है, उस मटके के जल को वो पान कर लें तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमेशा माताओं को एक तो मटका घर में अवश्य होना चाहिए।
नारी कितनी भी सात्विक हो, कितनी भी समझदार हो, लेकिन माताएं बड़ा ध्यान दें, यदि एक बार भी कोई भी मैया, कोई भी नारी गलती से यदि ऐसा कह दे अपने पति के लिए कि महाराज आपसे तो हमारा विवाह होकर हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया, जीवन नरक हो गया, तो महाराज ऐसा वचन कहने से वो नारी का सात्विक धर्म, पतिव्रता धर्म उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तो ध्यान दें, आपके घर में कितना भी आपस में विवाद हो, कितनी भी लड़ाई हो, हमारी माताओं को बात बात पर कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आपसे विवाह होकर हमारा तो भाग्य ही फूट गया, भाग्य ही खराब हो गया, क्योंकि जन्म मरण हानि लाभ विवाह ये सब तो भगवान जहाँ लिख देता है वहीं पर होता है। तो हमें ध्यान देना चाहिए।